हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर संस्थापक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज दो 2001 में शुरू हुआ और जिस सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकशाही का सही दिमाग लगाकर इलेक्शन लड़ा और बाबा साहब ने घटने में अगर लिख दिया रहता, जो संविधान लिखने वाले होते हैं वो जिंदगी भर संविधान में रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन बाबा साहब ने संविधान का न्याय दिया और बाबा साहब ने एक छोटे से आदमी ने, भावराव बोरकर, जो दोनों हमारे फैमिली से होते हैं, उसको उसकी हार मानी। तो बाबा साहब को 1952 में एक इंटरव्यू ली गई BBC की तरफ से, डॉक्टर आम्बेडकर व्हाट अबाउट द लोकशाही। डॉक्टर आम्बेडकर टोल्ड एट द टाइम कि ये लोकशाही नहीं, दिस इज द पुलिस शाही। यहाँ चिन्ह पर घोड़े अगर गधे भी खड़े होते हैं तो चुन के आते हैं। तो मैं किस पर टिका नहीं करता, भारतीय लोकशाही। बाबा साहब ने कहा संविधान को चलाने वाले, संविधान कैसा भी हो, संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे हैं तो वो संविधान अच्छा है। संविधान कितना भी बुरा हो, संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे होंगे तो अच्छा चलेगा। तो आप ही सोचिए, मुझे कुछ कहना नहीं है, आप ही सोचिए। तो चिन्हों पर गधे आते हैं और घोड़े घर में बैठते हैं। वी आर द एजुकेटेड पीपल टू फाइट द इलेक्शन। नहीं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, अरे क्या हुआ यार, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। तो भैया, आपकी औरत है और आप वोट देने जाते हैं क्या? नहीं तो फिर बातें क्यों मारते हो? अरे वो झोपड़पट्टी के लोग जाते हैं, 4 बजे तक नहीं जाते, तो सवेरे जाते हैं, तो 3 बजे के बाद जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। तो फिर द गवर्नमेंट बदलती रहती है। तो इसलिए आप लोगों का अधिकार बनता है कि राजकारण में बहुत सारी बातें सही समझने की। आपका साथी संस्थापक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज, डॉक्टर BR लॉ कॉलेज नागपुर, कई अनुभव के साथ में, कई इलेक्शन के साथ में, कई सामाजिक क्रांति, लोकशाही की क्रांति, धार्मिक क्रांति, अनेक बातों के साथ में आपका साथी सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर हर विषय का नॉलेज के साथ में। बुद्ध के राह पर चलो, बुद्ध की संस्कृति पर चलो। दोस्तों, मैं आपका साथी आज आप ही को अच्छे मार्गदर्शन के साथ में दूसरा टॉपिक लेता हूँ और आपको सुनाता हूँ वो बात, जो बात आपको सुननी चाहिए। तो दोस्तों आइएगा, थोड़ा हम अपने काम की ओर बढ़ते हैं और हमारा काम है सिटीजनशिप इंडिया पॉलिसी आर्टिकल 5 से 11 तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। इन दिस वीडियो लेट अस डिस्कशन द इंडियन सिटीजन बाय माई सेल्फ Dr. Sachidanand Pulekar. Okay, you are ready to listen me? If not, then listen anytime. It is very important for you and your family purpose. Okay, my friend, we start a discussion about the matter. आइएगा, लॉ कॉलेज का अभ्यास लीजिएगा। डॉक्टर बनोगे तो भी लॉ की आवश्यकता है, इंजीनियर बनोगे तो भी लॉ की आवश्यकता है। डॉक्टर को भी जेल में जाना पड़ता है गलती किए तो, इंजीनियर को भी जाना पड़ता है,
कलेक्टर को भी जाना पड़ता है, पीएम को भी जाना पड़ता है, सभी को जाना पड़ता है। ये भारतीय संविधान है, एक वोट एक अधिकार के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बातें लिखी भाई। तो एवरीबडी, मैं हूँ डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। आज के इस सिटीजनशिप के 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल है बहुत समझ में आएगा। इसी तरह मैं कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट के टॉपिक पर आपको समझ में आएगा। और आप मैं इस पर बहुत सारी किताबें लिखने वाला हूँ, इसका फ़ायदा आपको आएगा। तो भाइयों, और आपको चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, सुनते हैं सिटीजनशिप, भारत का नागरिकता, आर्टिकल 511 कौन बन सकता है। तो दोस्तों चलो, थोड़ी म्यूजिक भी सुन लेते हैं बीच में, सवेरे की म्यूजिक आपको काम में आएगी। सुंदर म्यूजिक के साथ में आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। कैसे हो? लोड नहीं लेने का भाई, लोड लेने से तकलीफ होती है। लोड नहीं लेने का, लोड नहीं लेने का, पढ़ाई में लोड नहीं लेने का, हंस के पढ़ाई करने की। मैंने तो पूरी पढ़ाई हंस के की और मैं बहुत खुश हूँ। तो आओ दोस्तों, सिटीजनशिप, हाँ यस, आई एम डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और आप देख रहे हैं। तो चलो, सिटीजनशिप के इम्पोर्टेंट के पर इसके पहले हमको डिस्कशन करें। आपको मैं अभी तक के 5 चैप्टर पढ़ाया। आप लाभ में अगर इतने पढ़ते हैं तो ये पास हो जाते हो भाई, 80 में से 80 मार्क मिल सकते हैं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए। पूरे भारत में संविधान का पेपर होता है, ऑल पर्सन, सिटीजन एंड माइनॉरिटी, दिस इज द 3 पॉइंट। इक्वलिटी, आर्टिकल 40, वो सभी के लिए मिले, ऑल पर्सन को मिले, पर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आफ्टर 15 सिटीजन, इंडियन सिटीजन के लिए है, और आर्टिकल 29 ये माइनॉरिटी के लिए है। तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ये बताइए इंडिया कैसे बना। तो ब्रिटिश इंडिया था और फिर पार्टीशन होने थे, 2 देश बने, पाकिस्तान और इंडिया। ये तो हम नहीं बनाए भाई, दोनों देशों को 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया। मैं आपको 2 सवाल क्यों पूछे, क्योंकि इन 2 सवाल में आपको पता चलता है कि सिटीजनशिप का इश्यू है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग थी कि इंडिया की टेरिटरी क्या है, और इसके बाद में दूसरी चीज़ थी, वो डिसाइड करनी थी कि इंडिया के सिटीजन कौन है, कौन कौन क्वालिफाइड करेंगे इंडियन सिटीजन के लिए। अब ये डिसाइड करना इतना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे राइट्स है, जो प्रिविलेजेस है, जो ओनली गारंटीड टू सिटीजन। तो इतना ज़रूरी है। तो आइए इंडियन सिटीजन को 2 तरीके से डील करेंगे। सबसे पहले कमेंटमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंटमेंट बोलूँगा तो मैं बहुत बार कमेंट में बोलूँगा। 26 जनवरी 1950 की बातें ध्यान में रखिएगा। इसी दिन में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हो गया। सबसे पहला है कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन हुए हैं, और दूसरा पार्ट है वो आगे की बात करता है। अगर ये पता करना है ईयर 2050 में कौन कौन इंडियन सिटीजन होंगे और कौन कौन नहीं, तो ये कैसा डिसाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था कि सिटीजनशिप से रिलेशन जो बातें हैं ये पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगा और उसमें डिस्कशन किया जाएगा। पहला है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन कौन इंडियन सिटीजन बनेंगे, ये डिस्कशन बनाया पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आफ्टर 26/1/1950 सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो सिटीजन की पूरी स्टोरी समझने के लिए हम पार्ट 2 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को साथ में पढ़ते हैं। पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया हम इसको डिस्कशन करते हैं, और पार्ट 2 में
अब सिटीजनशिप 1955 का डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, साइज पार्ट 5 से लेकर आर्टिकल है, सिटीजनशिप डिस्कशन किया गया है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 क्लासेस बनाए हैं, और जो भी लोग इन 4 क्लासेस में फॉल करेंगे ये माना जाएगा 26 जनवरी 1950 को ऑन द डेट ऑफ कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही इंडियन सिटीजन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और चारों क्लास से हम सिंपल ही समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक अपन समझना कोशिश करते हैं। बाय द एंड ऑफ दी बातों में 5 टू आर्टिकल 5 और 11 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला है आर्टिकल 5, सिटीजनशिप बाय डोमेस्टिक की बात करता है। आर्टिकल 5 से हिसाब से इंडियन सिटीजन भी एक्वायर करता है 2 कंडीशन पर। पहली कंडीशन है यू शुड हैव ए डोमेस्टाइल इन इंडिया, आपको डोमेस्टियल सर्टिफिकेट चाहिए इंडिया की। ये डोमेस्टियल वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DOMICILE, मोहम्मद राजा, वाइस स्टेट ऑफ बॉम्बे, प्रदीप जैन वी विरुद्ध UOI। जहाँ पर भी परमानेंट हाउस होगा वो आपका डोमेस्टियल हाउस होगा। एक एग्जांपल से समझते, आपकी जॉब पोस्टिंग हो गई है श्रीलंका में 5 साल के लिए, समझो। आपको ये पता है कि भाई 5 साल के बाद में आप वापस इंडिया में आना है, तो श्रीलंका बोलो कहीं भी दूसरे बोलो, तो आप डोमेस्टिक कहाँ के हो गए, इंडिया का। तो दूसरा कंडीशन है, देखो, ही इज बॉर्न इन इंडिया, या एनी ऑफ द पेरेंट्स इज बॉर्न इन इंडिया, और 26 जनवरी 1956 55 साल पहले से 1945 से आप इंडिया में रह रहे हैं, और तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप आर्टिकल 5 के अंदर में इंडियन सिटीजन मिल गई। एक इम्पॉर्टेंट केस में ये है कि PV जोशी के पीछे कहा गया है कि पूरे इंडिया में एक ही डोमेस्टियल होता है, देयर इज नो स्टेट डोमेस्टियल, ओनली द डोमेस्टियल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आर्टिकल 6, वो पर्सन वो जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। आर्टिकल 6 को एड्रेस करता है जो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से क्रिएटेड की गई है। चल देखती है। पार्टीशन के पहले पूरे पॉपुलेशन वो ब्रिटिश इंडिया की सब्जेक्ट में थी, पार्टीशन के कारण ही कि लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ। पाकिस्तान इंडिया में आए, उनकी सिटीजनशिप डिसाइड करने के लिए आर्टिकल 6 उन सारे लोगों को 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया है। पहला है बिफोर 19 जुलाई 1948, कितना 1998, और दूसरा 19 जुलाई 1948 के उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया में आए। ये डेट क्यों डिसाइड की? क्योंकि इसी दिन दोनों देशों में परमानेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूसन किया गया। परमानेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आ जा सकते थे। तो आर्टिकल 6 बिफोर 1948 पाकिस्तान से इंडिया आ चुका है, ऑन द डेट ऑफ द इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है। पहला, ही एंड आइदर ही इज द पेरेंट ऑफ द हिज ग्रैंड पेरेंट वेर बॉर्न इन इंडिया। सेकंड, ही शुड बी हाउ द रेसिडेंट इन द इंडिया साइन द डेट ऑफ द हिज माइग्रेशन। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो पर इनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। अब दूसरा, जो 1948 को उसके बाद में पाकिस्तान से इंडिया आया है, तो उनको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कौन सी कंडीशन है, ध्यान में रखिएगा। ही इज आइदर ऑफ द पेरेंट्स, एनी ऑफ द ग्राउंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन इंडिया। सेकंड, ही हैज़ रिटर्न टू द इंडिया अंडर ए परमिट ऑफ रिस्टेटमेंट। थर्ड, he had reside in India after remigration for a least 6 months. He had submitted, चौथा, he had submitted an application for registration to the officer. And fifth, देखिए, and fifth, what is the fifth? You see, he has, पहला पाँचवा रहेगा भाई, ही हैज़ बीन रजिस्टर एज ए सिटीजन
बाय सच ऑफिसर। ना वो अभी हिंदी में समझाते हैं अपन। देखो उसका जब से वो इंडिया में माइग्रेट हुआ है तब से 6 मंथ के लिए वो इंडिया में रह रहे हैं। इसके बाद इंडियन सिटीजन के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने किसी ऑफिसर को अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है और नेक्स्ट उस ऑफिसर ने उन्हें एज ए इंडियन सिटीजन करके रजिस्टर किया हो। तो 19 जुलाई के बाद जो आए हैं उन्हें इंडियन सिटीजन माना जाएगा। आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? उन लोगों की बात है जो इंडिया के टेरिटरी में रह रहे थे और इनकी सिटीजनशिप डिसाइड करता है। पर आर्टिकल 6 उन लोगों की बात करता है जो ब्रिटिश इंडिया में रह गए थे और पर जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 7। एक सेटिंग समझ लेते हैं। बचपन में पिकनिक जाने के पहले बहुत सारे घर में आपको बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ता है। वैसे बड़े भैया और दीदी है, इन दोनों को मना लिए कि भाई पिकनिक जाना है, तो फाइनल परमिशन तो मम्मी पापा ही देंगे आपको। तो भैया अगर मना कर दिया नहीं यहाँ पिकनिक नहीं जाएंगे तो ये 5-6 को कुछ नहीं चलेगी। तो इस तरह ही आर्टिकल 7 ओवर राइट 5 एंड 6। 5 और 6 बोल रहे हैं कि आप सिटीजन हैं, लेकिन 7 बोल रहा है नहीं आप सिटीजन नहीं है, तो आर्टिकल 7 की चलेगी भाई, क्योंकि वो माँ पिताजी के समान है आर्टिकल 7। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 7? जो उन सिटीजन की बातें करता है जो इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट करते हैं। आर्टिकल 7 को इन 2 कैटेगरी में डिवाइडेड करता है। पहले कैटेगरी वो लोग जो 1 मार्च 1947 में इंडिया से पाकिस्तान जा चुके। आर्टिकल 7 ये कहता है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे। आर्टिकल 5 और 6 तो भी कि ये कैटेगरी के लोग हैं ये इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे। आर्टिकल 7 का और आइडिया। दूसरा कैटेगरी है उन लोगों की जो 1 मार्च में 1947 में इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे, लेकिन इन माइग्रेशन के बाद वो वापस इंडिया में आए। तो आर्टिकल 7 कहता है ये जो कैटेगरी के लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडिया में वापस आए ये इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो व्हाट इज द कंडीशन? तो वो क्या कंडीशन है भाई? देखो आर्टिकल 7 फर्स्ट ही एंड आइदर ऑफ दिस पेरेंट्स एंड एनी ऑफ हिज ग्राउंड द पेरेंट वेयर बोर्न इन इंडिया। सेकंड, he had returned to India under a permit of restatement. Third, he had reside in India after remigration for the least of 6 months. Fourth, he had submitted an application for the registration to the officer. पांचवा, fifth, he has been registered as a citizen by such officer. ओके, इंडिया में आप माइग्रेट किए हैं तो ये परमानेंट रेसिडेंट किए हैं, इंडिया में परमानेंट रिटर्न किए हैं। ये माइग्रेशन के बाद में 6 महीने से आप इंडिया में रह रहे हैं। आपने एक ऑफिसर को अपना इंडियन सिटीजन का रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया है और उस ऑफिसर ने आपको इंडियन सिटीजन रजिस्टर किया है। ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो आर्टिकल 7 के थ्रू आपको इंडियनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 8 उन सिटीजन की बात करता है जो वैसे है ही इंडिजन ही लेकिन वो करंटली आउटसाइड रिटाइन करता है। आर्टिकल 8 के हिसाब से हर वो इंसान जो अब्राड में रह रहा है, जो अब्राड में इसका मतलब है एनी नेशन एक्सेप्ट पाकिस्तान को आर्टिकल ने 5 और 6 में कवर किया है। तो आर्टिकल 8 कहता है जो इंसान में जो अब्राड में रह रहा है लेकिन इंडियन सिटीजन मिल जाएंगी अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। वो कंडीशन क्या है? पहला, ही एंड पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन अनडिवाइडेड इन इंडिया ब्रिटिश इंडिया। दूसरी कंडीशन, जिस कंट्री में वो करंटली रह रहा है उस कंट्री का डिप्लोमेटिक काउंसिलेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर किया है उस कंट्री में। जो किसी पर रह रहा है वो एज ए इंडियन का रजिस्टर हो, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। तो आर्टिकल 8 के अंदर में
उसको सिटीजन मिल जाएगी। और दो आर्टिकल है, देखो आर्टिकल 9 तो सिंपली कहता है बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के पहले अगर कोई भी इंसान वॉलंटरी किसी भी फॉरेन कंट्री में सिटीजनशिप लेता है तो पर वो इंसान आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के अंदर इंडियन सिटीजन डिमांड नहीं कर सकता, फिर वो एक्वायर नहीं कर सकता इंडियन सिटीजन। तो आर्टिकल 10 जो वो ये बोलता है, इसके पहले वाले भी आर्टिकल 5, 6, 7, 8 उनको आर्टिकल के थ्रू आपने इंडियन सिटीजन एक्वायर कर लिया है तो आपको सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगी, बट दैट राइट विल बी सब्जेक्ट टू लॉ बाय पार्लियामेंट। हाँ, इंडियन सिटी का जो पार्लियामेंट है ये कंटिन्यू रहेगा, जो राइट होगा ये सब्जेक्ट हो गया पार्लियामेंट में लॉस होगा उस पर। आर्टिकल 10 के थ्रू पार्लियामेंट के लॉ पावर में इंट्रोड्यूस किया गया है। लास्ट है आर्टिकल 11। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 11? द पार्लियामेंट को पावर देता है कि आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन 26/1/1950 पार्लियामेंट के पावर में आता है सिटीजनशिप के मैटर पर लॉ बनाए। तो पार्लियामेंट में आर्टिकल 11 को दो तरीके पावर है। पहला वो 26 जनवरी के 50 के बाद में सिटीजनशिप पे मैटर पर लॉ बनाए, पर इसके साथ में 5 और 8 जो आर्टिकल है जिनके अंदर ऑलरेडी इंडियन सिटीजन मिल चुकी है, पार्लियामेंट के पावर में पावर है कि वो उनके राइट को रिस्ट्रिक्ट की रिवोट कर सकते हैं। तो देखो आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए बात करता है जो ऑलरेडी इंडिया के बीच में रहते हैं। आर्टिकल 6 और 7 उन लोगों की बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से इंडिया आए। और आर्टिकल 8 ये बोलता है कि जो है तो इंडियन ही लेकिन करंटली अब्रॉड में रह रहे हैं। तो बेसिकली 26 जनवरी 1950 को ऑन द दैट डे कौन कौन इंडियन सिटीजन हो जाएंगे इसकी बातें बताया है 5 से लेकर 8 तक के, कि इस डेट की बाद कौन कौन सिटीजनशिप एक्वायर करेगा, जिससे इनके बच्चे हुए तो वो कैसे इंडियन सिटी में जाएंगे, ये बातें की आर्टिकल 11 में। पार्लियामेंट से पावर से सिटीजनशिप लॉज बना सके। तो पार्लियामेंट में आर्टिकल 11 की जो पावर की यूज करे सिटीजनशिप में एक्ट 1955 में। तो दोस्तों चलो ये था आज का डिस्कशन, क्या मज़ा आई। इससे पहले मैं आपको जो मैंने आपको बताया तो क्या आपको बराबर ध्यान लग रहा है कि नहीं? आपके दिमाग के ऊपर तो नहीं भैया, तो कोई बात डरो मत चलो 2-3 बार सुनने का, कान में लगाने का, क्या लगाने का? माइक्रोफोन। और आप मुझे याद करने का, क्या याद करने का? हेलो डॉक्टर सचिदानंद को लेकर इन विचारों के साथ में आपका साथी गाने के साथ में सब यार इजी रहने का लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत को सलाम।